हारून साहब, मईशत के हवाले से आपने बात की, मैं इसके ऊपर भी आपसे सवाल करती हूँ, मगर आपने जिस तरह से ग्रीन लाइन के हवाले से बात की और आपने कहा वहाँ भी एक बड़ा तमाशा हुआ था, तो नून लीग का मौक़िफ़ तो क्या आप नहीं समझते अपनी जगह उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि बड़ा काम ये होता है कि आप मंसूबा पेश करो, मंसूबा हमने दिया, कुछ काम भी हमने शुरू कराया, तो अलामती तौर पर इफ्तिताह अगर वो करने चले गए थे तो वहाँ पर मारपीट हुई, वो सब ने देखा, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये कहते हैं ये तो तख्ती अपनी लगाने पहुँच के मंसूबा तो नून लीग का ही था। अच्छा, सवाल ये है, एक वाक़या आप मुझे अमेरिका से, बरतानिया से, फ्रांस से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से एक वाक़या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी हुकूमत ने कोई मंसूबा बनाया? पहली बात यह है, इनके बाप का पैसा है किसी के भी, ये मुल्क के अवाम का पैसा है, हमने तोहफा दिया है। तोहफा तो वो होता है जब मैं अपनी जेब से ख़रीद के आपको पेश करूँ या आप मुझे दें तोहफा। तोहफा, ये तोहफा कैसा है? ये अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए देते हैं कि कुछ सीटें जीत सकें, और सियासी तरजीहात के तहत तरक्याती मंसूबे बनाए जाते हैं, कौमी ज़रूरत के मुताबिक, आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक दिन बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात यह सफ़ेद झूठ है कि 70% काम मुकम्मल हुआ था। आप एक वर्थवाइल जर्नलिस्ट का मुझे बता दें मौक़िफ़, कोई दयानतदार जर्नलिस्ट जो कुछ गैर जानबदार, पूरा तरह गैर जानबदार ना भी हो, जो ये कहे कि 70% का 30% काम हुआ था। रावलपिंडी में, मुल्तान में, लाहौर में कितने अरसे में बने ये बसों के मंसूबे? कितने अरसे में बने? 6 महीने में, 8 महीने में, साल में? साल से ज़्यादा तो किसी पर टाइम नहीं लगा। उनका तजुर्बा था और तवील तजुर्बा था इसका, कंस्ट्रक्शन का, बड़े बड़े मंसूबे बनाने का। इसी से तो उन्होंने पैसा बनाया शरीफ खानदान ने, और किस चीज़ से बनाया? लंदन के फ्लैट कहाँ से खरीदे? और अभी तो और बहुत सी जायदादें निकलेंगी। अभी तो कुछ अरसे के लिए एक तरह का सीज फायर है ना, अभी बहुत जायदादें निकलेंगी। जरदारी साहब की बहुत निकलेंगी, इनकी भी बहुत निकलेंगी। अच्छा, 2016 में शुरू किया कराची का, उसमें तो 2 साल पड़े थे। 2018 में गए तो उसे मुकम्मल नहीं कर सकते थे? अगर चाहते तो उसे मुकम्मल कर सकते थे। चूंकि इन्हें पता था कि कराची में हम मुकम्मल भी कर दें तो ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती हैं। ठीक, तो सर्वे कराते रहते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करता है पॉलिटिकल, वो नून लीग करती है। ये मुस्तकिल सर्वे कराते रहते हैं। ये आज से नहीं करा रहे सर्वे, ये 1990 से सर्वे करा रहे हैं। और उस वक्त भी वो उस सर्वे के से इन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचा था। गैलप से कराया था, मैं देखा था वो सर्वे। मैं 83 से ऑनवर्ड उनके सर्वे देख रहा हूँ। तो वहाँ मुकम्मल नहीं करा सकते थे ये। दूसरा, ये क्या बात है कि एक नई हुकूमत आ गई, अलामती इफ्तिताह। अलामती इफ्तिताह आपने कभी सुना है? ये इस्तिलाह मैंने पहली दफ़ा सुनी है। जैसे मुशर्रफ साहब की इस्तिलाह थी इनलाइटेंड मॉडरेशन, अलामती इफ्तिताह। भाई आपका क्या ताल्लुक है? उर्दू में कहते हैं आपसे मतलब। तो बिल्कुल ठीक, उन्हें धक्के दिए, और उन्हें धक्के क्या दिए? इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। इनको मजाक है, फितना फैलाते हैं जाके। और यही नहीं फैलाते, जरदारी साहब भी फैलाते हैं, खान साहब भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये एक दूसरे के ज़ाती दुश्मन बन गए हैं। ये सियासत नहीं कर रहे, ये दुश्मनी कर रहे हैं। इक़्तिदार के भी सब भूखे हैं, और बाकी करप्शन का भी हाल आपको पता ही है, उसमें मजीद क्या कहने की ज़रूरत है। सही है। लेकिन हारून साहब, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ये समझते हैं कि महंगाई है और जो हालात है मईशत के, उसमें जितने भी लोग इस वक्त हुक्मरान हैं या अपोजिशन के, वो सब के सब हमारे दुश्मन हैं। मईशत की क्या सूरत हाल है? जितने भी वज़रा आते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर जा रहा है, मईशत के आशारिये बेहतर हैं। अगर सब कुछ बेहतर है तो फिर डॉलर मुसलसल ऊपर क्यों जा रहा है? रुपए की कदर मुसलसल कम क्यों हो रही है? नहीं, 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डॉलर, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो रहा है, तीसरा महंगाई है, और बल्कि चौथा भी बेरोज़गारी है। तो ये दावों की क्या बात है? मैं आपसे हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि इनके दावों को छोड़ें, देखें कि ज़मीन पे हक़ाइक़ क्या हैं, वाक़यात क्या रूनमा हो रहे हैं। वाक़या ये है कि डॉलर जो है मसलसल हर रोज़ बढ़ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज मसलसल गिर रही है जी। अब मैं आपको जो हिसाब किताब मैंने आज लगाया वो आपको बताता हूँ, यानी कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से, और टॉप एक्सपर्ट्स की मदद से। 31.5 या 32 बिलियन डॉलर अगले साल दरकार होंगे। कर्जे वापस करने हैं, यानी जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उसके बावजूद, और जो आपको बाहर से तरसीलात ज़र होंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे,
उसके बावजूद आपको चाहिए होंगे $31.5 या $32 बिलियन, या कम अज कम $31 बिलियन। बहुत फसलें अच्छी हो जाएं, कोई और चीज़ अच्छी हो जाए, पेट्रोल की कीमत और गिर जाए तो थोड़े से कम कर लें। वो कहाँ से लाएंगे? वो लेंगे कर्ज। जब वो कर्ज लेंगे अगले माली साल के दौरान, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या होगा। तुर्की वाली सूरत हाल होगी। अच्छा, तुर्की की मईशत तो मजबूत है, जैसे मलेशिया में बहरान आया था 15-20 साल पहले, मगर IMF के बगैर ही उन्होंने संभाल लिया था। यहाँ तो आप देखिए ना, यहाँ बैठा हुआ कौन है मामला चलाने के लिए? यहाँ उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, यहाँ सैफुल्लाह नियाज़ी पाए जाते हैं, यहाँ एजाज चौधरी किस्म की मखलूक पाई जाती है, यहाँ वो आमिर कैनी साहब पाए जाते हैं। दवाओं की कीमतें 4 गुना बढ़ गई उनको इनाम के तौर पे, और माफिया वहाँ बैठा हुआ है जहाँ कीमतों का तयन होता है जी। और उसकी बजाय वो उसको वजारत से हटा के तो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। वो उसी तरह पार्टी वाले रो रहे हैं कि ये रोज़ चंदा मांगता है। वो चंदा थोड़ी होता है, चंदा थोड़ी होता है, कहा तो चंदा ही होता है, वो तो भत्ता होता है। तो इन लोगों के होते हुए अगर आपका ये ख्याल है, मैं अगर वक्फा नहीं करना आपने, तो मैं अभी आपको नुस्खा सादा सा बता देता हूँ कैसे ठीक हो सकता है। प्लीज अगर वक्फा करना है तो उसके बाद बता नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ठेकेदारी निज़ाम में कम अज कम 400 से 600 अरब रुपए ज़ाय होते, एवरीबडी नोज। 17% है जो मिनिमम है एक अदारा, नीम फौजी नीम सरकारी, उसमें है रेट 17%, ठीक है। बाद जगह पे है 24%, वहाँ पे सिंध में है 35% से शुरू होकर 50% तक। बलोचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। आप इस ठेकेदारी निज़ाम को बदल दें, डिजिटलाइज कर दें, कंप्यूटराइज कर दें और नया ठेकेदारी निज़ाम वज़ा कर लें, 400 से 600 रुपये ये बच गए मिनिमम, ज़्यादा बच सकते। नंबर 2, FBR को तोड़ दें, बिल्कुल इसकी नई तश्कील करें, उसकी ज़रूरत इनके अंदर नहीं है, ये कर नहीं सकते। वैसे आपको कम अज़ कम 700-800 अरब रुपये मजीद मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। इंस्पेक्टर तो तकरीबन सब के सब नीचे जो हैं, और असेसर, ये 2 तो बिल्कुल सारे के सारे फारग करने चाहिए। कुछ आदमी रिटेन करने चाहिए, इनको दूसरी मुलाजमतें दे दें या गोल्डन शेक हैंड दें। नंबर 3, आप प्राइवेटाइज कर दें PIA को, रेलवे की मालगाड़ियों के निज़ाम को, और जहाँ जहाँ कर सकते हैं स्टील मिल। 400 अरब रुपए की आपको इसमें से बचत होगी। ठीक है। आप रेकोडेक का मसला नेगोशिएशन के साथ हल कर लें, आपको $3 बिलियन मिनिमम सालाना मिलेंगे। ये बनते हैं कोई 1500 अरब रुपए। इसके बाद कौन सा मसला हुआ? अब आप कहेंगे कि तुम्हें पता है, तो इनको नहीं पता। इनको पता है, ये कर नहीं सकते, ये लस्ट के मारे हुए हैं। ये PIA में जब वो जाते हैं ना, वो सलाम पेश करते हैं। मसलन अमेरिका से आना था पाकिस्तानियों ने, जब कोविड फैला, PIA ने फ्लाइट्स चलाई, तमाम टिकटें एम्बेसी ने सिफारिश पे दी, तमाम टिकटें तकरीबन। अदाकारा मीरा को मिल गई टिकट, उसके आने की यहाँ क्या आके उसने कौन सा बड़ा काम करना था। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जहाँ जिन्होंने आके काम करना था और उससे मुलाजमतें पैदा होती और लोगों को फायदा होता, उनको नहीं मिली। ये सारे पावर एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, ये मुल्क के मसले हल करने के लिए नहीं बैठे। फिर हर एक के गिर्द खुशामदियों को हुजूम है। पाकिस्तान का कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल ना हो सकता हो। ये दरबारियों की वजह से, इस जागीरदाराना कल्चर की वजह से, ये खुशामद की वजह से ये मसले हैं।